सोशल इंडिया न्यूज में स्वागत है। हम आपके लिए मध्य प्रदेश की ऐसी तहसील जहां पर सबसे बड़ा चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल में एक विशेष और है कि हमारे बीच में लोकप्रिय सांसद रहे हैं और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से अत्यधिक मतों से जीतने वाले सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी। यह चुनावी माहौल में इसलिए विधानसभा विशेष रखती है क्योंकि सांसद जी आज अपने विधानसभा के लिए चुनाव के मैदान में तो यही जानना चाहते हैं कि नाम उदय का नामांकन और उस उदय में उदय के कार्य कैसे। नाम से कार्यों को जोड़ना लगता है मुझे उचित नहीं है। हम लोग तो समाज में काम करने के लिए निकले हैं और लंबे समय से निर्वाचन की राजनीति में संलग्न लेकर लोगों को सेवा करने का काम कर रहे हैं। लोगों ने आशीर्वाद दिया, जनपद में काम किया, तो विधानसभा में किया, लगातार सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारा संकल्प है कि पद मिलते रहते हैं, लेकिन लोग आपको काम के आधार पर, आपके आचरण के आधार पर, आपके चरित्र के आधार पर आगे आने वाले समय में याद रखें। ये हमारी हमेशा ये जहन में हमारी बात रहती है और हमारी प्राथमिकता है। अध्यक्ष, विधायक, फिर सांसद और फिर सांसद और फिर विधायक और फिर हमें लगता है कि गाड़ावाला के इतिहास में ऐसा चरण भी आएगा कि यहाँ गाड़ावाला के इतिहास में आज तक कोई कैबिनेट मंत्री या मंत्री नहीं बना। हम पद के लिए नहीं देखेंगे। ये विषय हमारा नहीं हो, ना हमारी अभिलाषा है। स्वाभाविक रूप से पार्टी के नेतृत्व उन्होंने निर्देश दिया कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है। हमारा कर्तव्य है उस निर्देश का पालन करें और आज मैदान में पूरा कार्यकर्ता मतलब मतदाता कार्यकर्ता बन गया और कार्यकर्ता नेता बनकर काम कर रहा है। गाड़ावाला से जीत हो और हम एक विधायक मोदी जी को सौंपे, ये हमारी प्राथमिकता है। बाकी निर्णय पार्टी करती है। प्रदेश कैसे चलाना है ये जिम्मेदारी पार्टी की और हमारे शीर्ष नेतृत्व की है। कई वर्षों से लोकसभा के कार्यकाल को आप देख रहे हैं, फिर विधायक में अगर आते हैं तो कौन से अपन बिंदु रहेंगे, किन विधानसभा का विकास के चर्चों का बन रहेंगे। स्वाभाविक रूप से गाड़ावाला विधानसभा एक प्लान इस विधानसभा का नहीं बना पाए हमारे साथी भी और पिछले 5 वर्ष मतलब प्राथमिकता है। जब तक आप क्षेत्र की प्राथमिकता तय नहीं करोगे तब तक मुझे लगता है क्षेत्र को सही दिशा में आप नहीं जा पाओगे। मैं चुनाव के दौरान ही देख रहा हूँ क्या कई चीजें लोग ये भी कह सकते हैं कि आप सांसद थे, आपने क्यों नहीं करा। तो सांसद की अपनी जिम्मेदारियां होती है क्योंकि हमारा जो एक संवैधानिक ढांचा है उसमें सांसद के कर्तव्य अलग है, विधायक के कर्तव्य अलग है। अच्छा, फिर लोग कह सकते हैं विधायक चूंकि अपोजिशन का था इसलिए नहीं हुआ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि अपोजिशन के सांसद भी हैं, वो भी काम कराते हैं। अपोजिशन के आज मध्य प्रदेश में गोपाल भार्गव जी अगर गोपाल भार्गव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी अगर कैलाश विजयवर्गीय जी, तो ये विपक्ष में रहते हुए ही इनको आकार मिला है। ये विपक्ष के विधानसभा का शेर के रूप में गोपाल भार्गव जी को लोग जानते हैं, कैलाश जी को जानते हैं। और जैसे अपोजिशन में थे लगातार हमारे माननीय शिवराज जी जब सांसद हुआ करते थे तब भी उन्होंने एक संसद के अंदर पहचान बनाई थी, एक योजनाओं का क्रियान्वयन, मोटिवेशन, इस तरह से। तो ये यहाँ पर प्लानिंग की बड़ी कमी मुझे लगता है। लैक ऑफ प्लानिंग जो होती है ना उसके कारण ये क्षेत्र पिछड़ा है। जिन चीज़ों पर फोकस करके पहले काम होना चाहिए था वो चीज़ें नहीं है। तो ये हमारी चुनौती भी है और मुझे लगता है कि अनुभव के आधार पर, संपर्कों के आधार पर और मोदी जी के नीचे काम करने का जो एक अवसर मुझे मिला है उन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए मैं कह सकता हूँ हम इस विधानसभा को एक अच्छी विधानसभा, आदर्श विधानसभा बनाने में कामयाब होंगे और सही मानों में इसका हक भी है इस विधानसभा। आप मोदी जी के कार्यकाल में भी रहे, आपकी स्वास्थ्य एवं शिक्षा के माहौल में आपने बहुत विशेष कार्य किए हैं। क्या विजन रहेगा कि हम विधानसभा स्तर पर की कोई मेडिकल कॉलेज की या फिर हम कहें कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो 300 बिस्तर की माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए हैं और साढ़े चौका में भी एक कॉलेज की घोषणा, उस पर भी क्या प्रयास? नहीं, ये जो स्वास्थ्य अभी हमारी व्यवस्था है वो व्यवस्था ही अगर अपडेट हो जाती है, 300 बिस्तर का अस्पताल जो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिस दिन गाड़ावाला में शानदार 300 बिस्तर का अस्पताल चालू हो जाए, उसमें डॉक्टर्स की पूर्ति हो जाए, नर्सिंग स्टाफ की, दूसरी पैरामेडिकल स्टाफ की पूर्ति हो जाए, तो ये कम नहीं होता है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोलना और मेडिकल कॉलेज के लिए उसमें अनेक तरह की चुनौतियाँ रहती हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का हमारी सरकार का प्लान है, वो खुलना भी है। कब खुलेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मेडिकल कॉलेज आप गाड़ावाला में खोलते हो, फैकल्टी, प्रोफेसर, अरेंजमेंट, ये वो बड़ा ऐसा विषय है कि जिसमें समय लग सकता है। लेकिन
300 बिस्तर का अस्पताल, एक बेहतर हॉस्पिटल यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार हो, वो हम अगर जनता को दे पाते हैं, मुझे लगता है कि तुरंत में एक बड़ी उपलब्धि होगी। विपक्ष के लोग बार बार यही लगा रहे हैं बाहरी प्रत्याशी, क्या उस पर आपका बोलना है? नहीं, मुझे विपक्ष के लोग नहीं लगा रहे, मुझे लगता है कि भाजपा से जो कांग्रेस में गए हैं ना, उनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो विपक्ष मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस अगर मुझे बाहर का मानता है तो कमलनाथ जी कहाँ थे, राहुल गांधी कहाँ थे? ये विषय नहीं चलते। मैं 15 साल से यहाँ का सांसद हूँ, मैं बाहर के कैसे हो सकता हूँ? मेरा काम, मेरा व्यवसाय गाड़ावाड़ा विधानसभा, बाहर का कैसे हो सकता है? जिस विधानसभा के लोगों ने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत इस विधानसभा में लोकसभा के दौरान मुझे दी, वो मतदाता और आम लोग, उनके जहन में ये विषय नहीं है। ये कुछ चिन्हित व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम, मैं तो उनके साथ डिबेट करना चाहता हूँ। ऐसे लोग अगर उनमें मानता है, आकर मेरे साथ बैठे, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि वो मतलब मुझे बाहर का सिद्ध करें, और मैं उनको बताऊंगा जिन आकाओं के नीचे वो काम कर रहे हैं वो कहाँ के हैं। कमलनाथ जी कहाँ के हैं? 87 से यहाँ पर है। अगर छिंदवाड़ा के लोगों ने बाहर का मान लिया होता, एक चुनाव नहीं जीतते, वो जो 8 चुनाव जीत चुके हैं। राहुल गांधी, वायनाड के लोग कह दें कि तुम बाहर के हो, वहाँ 5-6 लाख वोट से जीत कर आए, सदन के अंदर बैठे हैं, वो वहाँ पर जमींदोज हो जाते। सोनिया जी विदेशी मूल की हैं, हिंदुस्तान ने उनको बहू के रूप में स्वीकार किया, अमेठी से सांसद हैं। अगर उनको मान ले कि आप दिल्ली रहती हो, 5 साल में केवल 2 बार आती हो, हम क्यों वोट दें, क्या करेंगी वो? ये सारे विषय, ये जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं। उनको समझना पड़ेगा कि विधायक बनने के लिए जो इमीडिएट प्रायोरिटी है वो ये है कि मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। तो मैं तो जिले का निवासी हूँ, और जिस विधानसभा से मैं विधायक रहा, पहले जनपद अध्यक्ष रहा, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, और साले चौका जहाँ मेरा काम है वो इसी विधानसभा का है। तो ये सब मुझे लगता है ये एक दिमाग भटकाने का कोशिश है, या कई बार आदमी इसमें संभावना खोजता है कि इस तरह की बातें चला के मैं मतदाताओं को भटकाए। मतदाता नहीं भटकने वाला, मतदाता को विकास चाहिए, मतदाता को मान सम्मान चाहिए, मतदाता को प्रगति चाहिए, उसे इस पिछड़ी हुई विधानसभा को ठीक करने का अवसर मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ जो पिछड़ापन है यहाँ का, तो आज देखिए आप नरसिंहपुर जिले के, मेरे पास गाड़ावाड़ा विधानसभा, तेंदुपड़ा विधानसभा, नरसिंहपुर विधानसभा, अगर उदयपुरा चले जाओ आप, लेकिन यही गाड़ावाड़ा विधानसभा में ही क्यों गंदगी में डूबे गांव, गलियों में भरा हुआ पानी, टूटे हुए स्कूल भवन, दिशाहीन नौजवान, IPL सट्टा खेलते हुए आत्महत्या करते बच्चे। मैं तो जो हमारे लोग जिनने यहाँ शासन किया, मैं उन पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ कि आप यहाँ क्या करते रहे। आज आप कांग्रेस में जाने के बाद आप कह रहे हो कि यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार था। अरे भ्रष्टाचार था आपकी आवाज में क्या? उस समय आपकी जबान में क्या हो गया था? आपकी सरकार थी, आप विधायक थे, विधायक नहीं थे तो आप यहाँ हारे हुए व्यक्ति थे, आपको आवाज अपनी बुलंद करना चाहिए थी। आप कांग्रेस में जाने के 10 दिन पहले तक आप कह रहे थे हमारा सांसद आदर्श सांसद है, और 10 दिन बाद आप कांग्रेस में चले गए तो कह रहे सांसद से बुरा कोई नहीं। तो जनता सब समझती है, बेवकूफ नहीं है। आप स्वार्थ के कारण, अब आपकी जबान स्वार्थी जबान है। 10 दिन पहले वही जबान आपकी बोलती थी कि अब मोदी आदर्श लेता है, शिवराज जी आदर्श लेता है। 10 दिन बाद आप कहने लगे कि शिवराज जी ने ठीक नहीं किया, गाड़ावाड़ा भ्रष्टाचार था। तो इन चीजों से मैं सहमत नहीं हूँ। राजनीति में इन पर मैं प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहता, टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। मेरा जो सोच है, मेरा विजन है, मैं काम के आधार पर, पार्टी की नीतियों के आधार पर, हमारे नेताओं की कार्यशैली के आधार पर वोट मांगता हूँ, और इसी कारण से हर बार लोगों का समर्थन मिलता है। तो इस बार भी गाड़ावाड़ा की विधानसभा स्वयं के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, प्रगति के लिए, यहाँ बिजली की इतनी समस्याएं हैं। आज यह समस्या प्रदेश स्तर पर काम करने वाले लोगों को कहना चाहता हूँ, आप क्या करते रहे कि यहाँ सब स्टेशन नहीं बने? आप कहाँ थे? यहाँ ट्रांसफार्मर फेल थे। आप कहाँ थे? यहाँ बिजली की फीडर सेपरेशन की काम नहीं हुई। मध्य प्रदेश में शायद अकेली विधानसभा होगी जो विधायकों की निष्क्रियता के कारण कम से कम 6 गांव ऐसे हैं जो राजस्व ग्राम नहीं है, वो कहीं पर चिन्हित ग्राम नहीं है, उन पर काम करने की आवश्यकता है। यह चुनौती बहुत है, और मुझे लगता है कि अनुभव के आधार पर, और मैं मेहनत करने की मेरी जो शैली है, काम करने का जो परिश्रम
करने की मेरा मादा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस विधानसभा को हम एक सही रास्ते पर ले जाकर एक बढ़िया प्रगतिशील विधानसभा बनाने में कामयाब हों। एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा जीत आपके माध्यम से मिली, क्या जैसे कि विपक्ष लोग कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी हम आपको जीत दिलाएंगे, क्या उसको खंडन होते हुए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कहलाएगी? देखिए, मेरे स्वयं के हाथ में कुछ नहीं, मोदी जी का नेतृत्व, शिवराज जी ने जो प्रदेश में काम किया उन कामों का परिणाम, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, स्थानीय जो हमारे नेता हैं, संगठन के लोग हैं, उनकी मेहनत, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलने वाली है। और जो जनसैलाब लगातार यहाँ पर चल रहा है, चुनाव प्रचार के अभियान, स्वस्फूर्त लोग निकल के काम कर रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि गाटावारा विधानसभा में एक बड़ी जीत मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। और यहाँ पर लोग मोदी जी को, शिवराज जी को जीत के रूप में उपहार देना चाहते हैं। सीधा हम कहें कि यह सबसे बड़ी जीत कहलाने के लिए सांसद जी ने कहा है कि यह बहुत बड़ी जीत कहलाएगी मध्य प्रदेश के लेवल में, और साथ ही साथ में नगर के विकास के लिए, विधानसभा के विकास के लिए जहां जिस स्तर पर जाना पड़ेगा उस स्तर पर सांसद से लेकर विधायक की वहाँ पर जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आदरणीय सांसद जी और विधायक प्रत्याशी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ में अगर सोशल इंडिया न्यूज़ से आप जुड़ना चाहें तो हमारी खबरों को देखते रहें। MP सोशल इंडिया न्यूज़ से आशीष राय।